अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पाक मेडिसिन वंस अगेन। और अब हम बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली विल टॉक अबाउट कि किस तरह से ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट हो रहा है और उसके क्या फंक्शंस हैं और जो भी इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसके साथ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, रट्टा शट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक जनरल चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस है और वो कनेक्टेड है हमारी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो अगर हम देखें या हम बात करें कि होता ये है कि यहाँ पे सिग्नल आता है। अब क्या चीज़ इसको स्टिमुलेट करती है और क्या चीज़ इसको इनहिबिट करती है, ये मैं आपसे बात करूँगी। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा डिस्कस किया हुआ है, दिस एंड दिस विल टॉक अबाउट दिस। सो जो भी आपके पास स्टिमुलेटरी फैक्टर्स होते हैं या इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में होगा क्या कि यहाँ से हमारे पास रिलीज़ होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि बेसिकली हमारे पास GHRH है। सो दिस इज़ GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। वो रिलीज़ होगा जो हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस का ट्रैक है। और यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिन्होंने ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करना है, दे आर सोमेटोट्रॉप्स। ठीक है, अब ये सोमेटोट्रॉप्स एक्टिवेट होंगे और जब ये सोमेटोट्रॉप्स एक्टिवेट होंगे तो इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या प्रोड्यूस होगा, ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो सारी बात है कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया, वो गया, उसने इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, इंटीरियर पिट्यूटरी पे स्पेसिफिक सेल्स हैं सोमेटोट्रॉप्स, वो एक्टिवेट हुए और वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ। और ग्रोथ हार्मोन एक तो नंबर 1 आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन करेगा। क्या फंक्शन करेगा हम उसकी बात करेंगे। नंबर 2, लिवर के ऊपर जब ये जाके एक्ट करता है तो लिवर से एक स्पेसिफिक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम बात करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स डू इट। बल्कि मैं आपको पहले फंक्शंस बताती हूँ। सो बॉडी के ऊपर इसके आपने रफली याद रखना है कि 3 मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, सो 3 फंक्शंस के अंदर नंबर 1 ये कि इसने एक चीज़ बनानी है। सो इसने प्रोटीन बिल्ड करना है, प्रोटीन इसने बनाना है। एक चीज़ इसने यूज़ करनी है जो कि हमारे पास लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स को क्या कर देना है, कम करना है, लाइपोलिसिस करानी है, लिपिड का ब्रेक डाउन करना है, लिपिड को यूज़ कर लेना है। और एक चीज़ को इसने कंजर्व करना है। सो ग्लूकोज जो है वो इसने स्टोर करनी है, ग्लूकोज को कंजर्व करना है, ग्लूकोज का अपटेक कम कर देना है बाय द सेल्स, ग्लूकोज को यूज़ नहीं होने देगा। सो दैट मेक्स सेंस। अगर ग्लूकोज यूज़ नहीं होगा तो बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी, बॉडी एनर्जी लिपिड से लेगी, लिपिड का ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन बिल्डअप होगा, तो लीन बॉडी मास, जिसको हम कहते हैं जी मसल पैक्स बनना, बॉडी बनेगी, क्योंकि आपका मसल मास गेन हो रहा है प्रोटीन बिल्डअप से, लेकिन आपका जो लिपिड है वो यूज़ हो रहा है। तो ये इसके जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ना, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। और इन तीनों फंक्शंस को भी हम रिलेट करके पढ़ते भी हैं कि वो किस तरह से हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा और ये जाकर एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से आगे क्या प्रोड्यूस होगा, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 फैक्टर्स कि ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कौन करता है, और देन हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रोडक्शन को कम कौन करता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जब हम सोए हुए होते हैं, नींद में हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है ताकि हमारा ग्लूकोज कंजर्व हो, हम हाइपोग्लाइसीमिया में ना चले जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नंबर 2, हाइपोग्लाइसीमिया इटसेल्फ। नाउ दिस मेक्स सेंस बिकॉज अगर ग्रोथ हार्मोन होगा तो ग्रोथ हार्मोन ने आपके ग्लूकोज के अपटेक को बाय द सेल्स कम करना है और ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा करना है। सो हाइपोग्लाइसीमिया को अपोज करने के लिए, उसको मज़ीद वर्स ना होने से बचाने के लिए भी एक फीडबैक है कि ग्रोथ हार्मोन आ जाता है ग्लूकोज बचाने के लिए। स्ट्रेस में भी बेटे यही होता है। स्ट्रेस जब हमारे पास होता है तो भी बॉडी कोशिश करती है कि, क्योंकि बॉडी चाहेगी कि ग्लूकोज ना हाइपोग्लाइसीमिया हो और स्ट्रेस की वजह से मज़ीद बॉडी का बेड़ा गर्क ना हो, आई वुड से। सो स्ट्रेस में भी हमारे पास ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है ग्रोथ हार्मोन, और वो ग्लूकोज को कंजर्व करके बॉडी को स्टेबलाइज रहने में हेल्प करता है। प्यूबर्टी पे तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है। जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है तो प्यूबर्टी पे एकदम ग्रोथ स्पर्ट आता है और हम कहते हैं जी बस ये 13-14 साल की उम्र में इसका कद बड़ा हो गया, ये एकदम बड़ा हो गया, इसके बाद ये होगा नहीं। ठीक है, जब एपिफिजियल जंक्शंस पे और हर जगह जाके ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है और बॉडी में एक अच्छा खासा
इंक्रीज़ इन बॉडी साइज़, मसल साइज़ और एवरीथिंग हमें नज़र आती है। और एक्सरसाइज के दौरान भी क्यों ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता है कि हमारा मसल जो है वो बिल्डअप होता है। सो मसल बिल्डअप में अमाइनो एसिड अपटेक में भी ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कि ये इन सारी चीज़ों में रिलीज़ होता है ना। आई होप कि ये चीज़ें थोड़ी सेंस बना रही हैं। और डिक्रीज़ कब होता है? ज़ाहिर है जब हम एज करते हैं तो फिर तो हम बड़े नहीं होते, तो ग्रोथ हार्मोन कम होता है ओबेसिटी में। और जब भी हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में जो आपका ग्लूकोज है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा फैक्टर हो जो इसको मज़ीद बढ़ा रहा हो, सो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि कौन इसको ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। व्हाट इज़ सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोमेडिन और वॉट एवर, उसके बारे में मैं डिस्कशन करती हूँ। सो अब हमें समझ आ गया कि कौन से फैक्टर्स हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और कौन से फैक्टर्स से वो डिक्रीज़ हो रहा है। वंस ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज़ हो जाता है तो ये बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट फंक्शंस करता है। इसके बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं। नंबर 2, ग्रोथ हार्मोन जब लिवर के पास जाता है तो वहाँ से एक और फैक्टर प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। नाउ दिस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मुझे याद नहीं आ रहा उस डिज़ीज़ का नाम, लेकिन गाइटन में हमने पढ़ा था एक ऐसी डिवार्फिज्म थी, एक ऐसी बोनी कॉम पाई गई कि जिसमें जब देखा ग्रोथ हार्मोन तो था, फिर उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उनके लिवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नहीं बनता। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इसके नॉर्मल फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है और इसकी इनहिबिशन के लिए, फीडबैक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बॉडी फंक्शन इसके क्या है? नंबर 1 बेटे मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इन्हांस करेगा। कैसे? ब्लड स्ट्रीम से जो सारा अमाइनो एसिड है वो उसके अपटेक को इंक्रीज़ करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा, आरएनए डीएनए सिंथेसिस, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कोलेजन आपके सेल साइज और सेल नंबर को इंक्रीज़ करेगा। नंबर 2, हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो मसल्स में जाएगा, मसल मास इंक्रीज़ होगा, सो अमाइनो एसिड का अपटेक इनटू द मसल्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ करेगा इनटू द बोन्स एंड इनटू द मसल। नंबर 3 जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो यही कि ग्लूकोज के अपटेक को कम करता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये डायबिटोजेनिक भी हो सकता है। अगर इसने ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ब्लड स्ट्रीम में तो हमारे पास क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज़ हो सकती है। सो इट कुड बी अ रीज़न फॉर डायबिटीज़ और लिपिड के ब्रेकडाउन को ज़्यादा करता है। सो बॉडी में इसके 3 मेन फंक्शन हैं। नंबर 1 प्रोटीन सिंथेसिस, नंबर 2 लिपिड ब्रेकडाउन और लाइपोलिसिस एंड नंबर 3 ग्लूकोज कंजर्वेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये भी आती है कि अगर इसका नेगेटिव फीडबैक है, ये तो आपने पॉजिटिव फीडबैक पढ़ा ना, तो ये जहाँ जहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक है ये कैसे है? सो अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जैसे मैंने आपको बताया इज़ अ काइंड ऑफ रेगुलेटर, अगर ये देखेगा कि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में आ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या कर सकता है कि यहाँ से आगे ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है एक इनहिबिटरी पेप्टाइड की जिसको हम कहते हैं सोमेटोस्टैटिन। और सोमेटोस्टैटिन क्या करेगा? वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब जो सोमेटोस्टैटिन है वो ना सिर्फ हाइपोथैलेमस के लेवल पे इनहिबिशन को प्रमोट करता है बल्कि वो पिट्यूटरी के लेवल पे भी क्या करता है? इनहिबिशन को प्रमोट करता है। तो एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि जो सोमेटोस्टैटिन है, ठीक है, सोमेटोस्टैटिन इट इज़ बेसिकली ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी पेप्टाइड। ओके, सो इसने आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के लेवल पे भी क्या कर दी है? इनहिबिशन कर दी है। ठीक है, इसी तरह जब ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ रिलीज़ होता है और अगर वो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो खुद भी क्या कर सकता है कि डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को या फिर आपके हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर सकता है। सो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन इटसेल्फ एक चेक एंड बैलेंस है। फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जब आगे से प्रमोट करेगा द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टैटिन तो वो भी आपके पास क्या है? एक चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, तो ये इसके 2 इनहिबिटरी। अब मैं 3 टर्म्स आपको दोबारा बता देती हूँ, ऐसे हमने पढ़ी हुई हैं। सोमेटोस्टैटिन इज़ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर। सोमेटोट्रोपिन जो है वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का ही नाम है, सो वो ग्रोथ हार्मोन एनालॉग है। एंड नंबर 3 हमारे पास सोमेटोमेडिन आता है। सो सोमेटोमेडिन सी इज़ एन अदर नेम फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 विच इज़ अ रेगुलेटर। इसकी प्रेजेंस में ग्रोथ हार्मोन ठीक काम करता है और ये फीडबैक इनहिबिशन में भी रोल प्ले करता है। दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे लेट्स क्विकली रीड दिस आउट अगर हमने कोई भी चीज़ मिस की हुई है। ग्रोथ हार्मोन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज सोमेटोट्रोपिन, वी नो इट इज़ secreted from interior pituitary, we know, we discussed it already.
What function growth hormone does is stimulate linear growth and muscle mass, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है through insulin like growth factor 1. Yes, because it's important for the normal functioning of growth hormone which we call somatomedin. तो ये भी मैंने आपको बताया कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को सोमेटोमेडिन कहते हैं, एंड दिस सोमेटोमेडिन इज सिक्रीटेड बाय लिवर. Other than promoting or increasing the protein synthesis, it also increase insulin resistance. It is diabetogenic because it decrease the glucose uptake and it increase the, जब glucose uptake कम होगा सेल से तो उसी को ही कहते हैं कि आपका जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा. बेसिकली इंसुलिन promote uptake of glucose by the cells. So अगर ये उस promote को कम करेगा, इंसुलिन को काम नहीं करने देगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है. नंबर 3 हमारे पास ये क्या करता है, ये पल्सेस में रिलीज़ होता है ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. और वो सिक्रीशन कैसे है, सिक्रीशन इंक्रीजेस, ये वाली बात कर रहे हैं, सिक्रीशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, प्यूबर्टी एंड एक्सरसाइज, एंड सिक्रीशन डिक्रीज विद एजिंग, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया. सोमैटोस्टैटिन release which is a inhibitory factor, somatomedin which regulate its inhibition via a negative feedback response. And also, if now this is the clinical relevance, this is important, so we should talk about this. So if there is excess secretion of growth hormone, what will happen then? So यहाँ पे बेटे हम दो चीज़ें करते हैं, हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे. So अगर हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा है, तो वो सिक्रीशन हमारे पास क्यों ज़्यादा हो रही होती है, यहाँ पे पिट्यूटरी लेवल पे कोई एडिनोमा हो सकता है जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा कर रहा है, कोई कैंसर हो सकता है. सो अगर तो ये सिक्रीशन बचपने में ही ज़्यादा हो गई है या चाइल्डहुड में ज़्यादा हुई है या फिर हमारे पास अडल्ट्स में हुई है. सो अगर तो ये चाइल्डहुड में ही ज़्यादा हो गई है तो फिर हम इसको गायजेंटिज्म कहते हैं, ठीक है. और अगर अडल्ट्स में हुई है तो फिर हम इसको एक्रोमेगैली कहते हैं. शायद ये टर्म्स मैंने आपस में चेंज भी कर दी हूँ, तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा भी देख लेते हैं. सो एक्सेस सिक्रीशन मोस्ट लाइकली ड्यू टू सम पिट्यूटरी कैंसर may cause acromegaly. A is for acro, A for adults, acromegaly in adults और गाइजेंटिज्म इन चिल्ड्रन. अब जब बच्चों में होता है तो फिर उनकी पूरी बॉडी इक्वली बड़ी होती है, बड़ी हाइट, बड़ी बड़ी टांगें, बड़े बाजू, बड़े बड़े हाथ, बहुत हाई टंग जो है वो भी काफ़ी मोटी होती है. लेकिन एडल्ट्स में चूँकि आपकी जो बोन्स की एपिफिजियल एंड्स हैं वो तो यूनाइट हो चुके होते हैं, तो हाथ और पाँव बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है. बाकी पूरी बॉडी का साइज़ उस तरह से बड़ा नहीं होता. सो ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो ट्रीटमेंट के अंदर आप सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, बिकॉज सोमैटोस्टैटिन इज़ एन इनहिबिटर, सो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग यानी सोमैटोस्टैटिन एगनिस्ट देंगे हम बाहर से, तो वो इनहिबिशन का काम करेंगे, वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे. What somatostatin inhibitor we can use, it's octreotide, or we can do surgery for pituitary adenoma. So that's the clinical relevance here. Excess growth hormone, it's gigantism or acromegaly. What we can do is growth hormone inhibitor. What inhibitor? Sorry, octreotide, or we can do surgery if it's pituitary adenoma. Clear so far? ये growth hormone है, ये उसकी सारी की सारी फिजियोलॉजी है लिंक्ड, और ये उसकी थोड़ी सी क्लिनिकल रेलेवेंस है. जब हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे तो हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे, एंड जब हम फार्मा पे आएंगे तो हम मज़ीद इसकी भी डिटेल में जाएंगे. स्टिल आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें. वंस अगेन अगर हम 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपका सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से आता है और इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है. वहाँ सोमैटोट्रॉप्स हैं, सोमैटोट्रॉप्स से आगे ग्रोथ हार्मोन बनता है. ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट फंक्शन करता है और लिवर पे एक्ट करता है. लिवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बनता है जो कि इसकी नेगेटिव फीडबैक में रोल प्ले करता है, और ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ नेगेटिव फीडबैक में रोल प्ले करता है. और क्या इसके बॉडी फंक्शन है, 3 मेन फंक्शन है. प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करना, आपके लिपिड के ब्रेकडाउन को प्रमोट करना और ग्लूकोज को कंजर्व करना, ठीक है. अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से आपको पिट्यूटरी एडिनोमा उसकी कॉज हो सकती है, और उसकी वजह से अगर तो चाइल्डहुड में हो रहा है तो देन गाइजेंटिज्म है, और अडल्ट्स में है तो फिर वो एक्रोमेगैली है. हाउ वी कैन ट्रीट इट, बाय गिविंग ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर मेडिसिन ऑक्ट्रियोलाइड दैट इज सोमैटोट्रोपिन statin analog, and number 2 we can go for surgery of pituitary adenoma. Any question, any concern, do ask. कौन सी चीज़ें इसके रिलीज़ को ज़्यादा करती हैं और कौन सी चीज़ें इनहिबिट करती हैं वो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया. स्टिल एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.